अनन्या की जिंदगी अचानक बदल गई जब उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी, जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था, उसके पति अर्जुन की सेक्रेटरी मीरा की गोद में जाते ही तुरंत शांत हो जाती थी, जैसे कि मीरा ही उसकी असली माँ हो। लेकिन उस वक्त अनन्या ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा शायद बच्ची बस मीरा से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। 6 साल गुजर गए। अनन्या अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन कराने गई। वहाँ प्रिंसिपल ने उसे जो कहा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। प्रिंसिपल ने कहा कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट और घर का रजिस्ट्रेशन बुक नकली है। अनन्या को यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो अर्जुन ने खुद बनवाए थे। लेकिन जब सिस्टम चेक किया गया तो साफ साफ लिखा था अर्जुन की असली पत्नी मीरा है और बच्ची की माँ भी वही। ये सुनकर अनन्या को अपने अतीत की बातें याद आईं। उसे याद आया कि जब उसकी शादी हुई थी तो वो माँ नहीं बन पा रही थी। उसकी सास रोज उसे अजीब अजीब दवाइयाँ पिलाती थी। तब एक दिन अचानक अर्जुन एक नन्ही बच्ची को गोद में लेकर आया। उसने कहा कि अगर वो इस बच्ची को अपना ले तो उसकी माँ उसे दवाइयाँ खिलाना बंद कर देगी। अनन्या को वो बच्ची पहली नजर में ही बहुत प्यारी लगी। उसने कसम खाई कि इस बच्ची को वो जिंदगी की हर खुशी देगी। 6 साल तक उसने उस बच्ची को अपनी पूरी मोहब्बत से पाला। लेकिन एक अजीब बात थी, जब भी बच्ची बहुत रोती थी, मीरा आते ही वो तुरंत शांत हो जाती थी। उस वक्त अनन्या ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज प्रिंसिपल की बात सुनकर उसे समझ आया कि असली सच्चाई क्या थी। घर आकर उसने ठान लिया कि वो अर्जुन से जवाब मांगेगी। लेकिन तभी उसने अनजाने में सुना कि अर्जुन और मीरा आपस में बात कर रहे थे। मीरा ने कहा कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही अनन्या का दिल चीर गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले अर्जुन का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसे बचाने के लिए अनन्या ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उस हादसे में उसने हमेशा के लिए मां बनने की क्षमता खो दी थी। लेकिन आज वही आदमी जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, किसी और औरत से नई फैमिली बनाने जा रहा था। ये सोचकर उसका दिल पत्थर की तरह भारी हो गया। उसने अपने दादा को फोन किया, जो शहर के सबसे अमीर इंसान थे। उसने कहा कि 7 दिन में वो उनके घर लौट आएगी। लेकिन उसी रात अर्जुन घर लौटा। वो बहुत प्यार से बोला कि वो उसे कई दिन से ढूंढ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो किसी खतरे में न पड़ गई हो। उसने खुद खाना बनाया और अनन्या को खिलाने की कोशिश की। अनन्या ने सोचा शायद आखिरी बार उसे सच बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो उससे घर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछने वाली थी, अर्जुन अचानक काम का बहाना बनाकर घर से निकल गया। अनन्या को शक हुआ और उसने उसका पीछा किया। जो उसने देखा उसने उसके दिल को चीर दिया। अर्जुन ऑफिस नहीं गया था बल्कि हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में गया था। वहाँ उसने मीरा को डायमंड रिंग दी और कहा कि इन दिनों वो उसी के पास रहेगा। ये सब देखकर अनन्या की आंखें भर आईं। उसने अपनी डायमंड रिंग उतारी और सीधे कूड़ेदान में फेंक दी। उसी वक्त अर्जुन ने उसे मैसेज किया कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और लौट कर उसे सरप्राइज देगा। अनन्या को पता था कि ये सरासर झूठ है, लेकिन उसने भी ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अर्जुन ने मीरा से वादा किया था कि वो हॉस्पिटल में उसी के साथ रहेगा। ये सब देख चुकी अनन्या का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने सारे पुराने फोटो जला दिए और तय कर लिया कि अब वो हमेशा के लिए अर्जुन की जिंदगी से निकल जाएगी। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगी। उसे डर था कि अनन्या कहीं खतरे में न पड़ गई हो। वो घर जाने ही वाला था, तभी मीरा ने उसे रोका और अपनी बेटी को इशारा किया। बच्ची ने अर्जुन को रोक लिया और मनाने लगी। आखिरकार अर्जुन रुक गया और घर नहीं गया। उसी दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। अनन्या अपना सामान पैक कर रही थी, तभी अर्जुन घर लौटा। उसने कहा कि उसके पास एक बड़ा सरप्राइज है। उसने 100 हाथ से लिखे लव लेटर्स अनन्या को दिखाए। अनन्या का दिल थोड़ी देर के लिए पिघल गया। लेकिन तभी मीरा अपनी बेटी को लेकर घर में घुस आई। अनन्या ने देखा कि वो बच्ची जिसे उसने 6 साल तक पाला था, मीरा को एक गिफ्ट ब्रेसलेट दे रही थी। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वो बहाने से बाथरूम गई और वहाँ से बाहर निकल आई। बाहर उसने अर्जुन और मीरा को एक दूसरे के करीब देखा। ये नजारा देखकर उसका कलेजा फट गया। घबराहट में उसने एक फूलदान गिरा दिया और तुरंत भाग गई, वरना पकड़ी जाती। बाद में अर्जुन ने अनन्या को ढूंढ लिया और बोला, तुम बेटी से नाराज मत होना। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, मैं नाराज नहीं, बस थोड़ा थक गई। अर्जुन ने माहौल बदलने के लिए अपनी दूसरी सरप्राइज दिखाई, उनकी शादी की फोटो जो हीरे जड़े फ्रेम में लगाई गई थी। ये देखकर मीरा जल गई। उसने अपनी बेटी को इशारा किया और बच्ची ने वो भारी फ्रेम अनन्या के सिर पर दे मारा। अनन्या घायल होकर गिर गई, लेकिन अर्जुन ने उसे बचाने की बजाय मीरा और उसकी बेटी को बचाया। अनन्या को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं मीरा ने डर दिखाते हुए कहा कि उसे लगता है अनन्या बदला लेगी। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, जब तक तुम मुझे पति कहती रहोगी कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मीरा ने मीठी आवाज में कहा, पति, और अर्जुन ने मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था, अनन्या होश में थी और सब कुछ सुन रही थी। अनन्या ने बाद में अर्जुन से सवाल किया, जब वो फ्रेम मेरे सिर पर गिरा तो तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? अर्जुन ने घबराकर कहा, सब कुछ बहुत अचानक हुआ, मुझे सोचने का समय नहीं मिला। अनन्या ने साफ शब्दों में कहा, अब तुम्हें चुनना होगा, मैं या मीरा। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। लेकिन जब अनन्या ने कहा कि पुलिस बुलाकर मीरा को गिरफ्तार करो तो अर्जुन पीछे हट गया। यही पल था जब अनन्या ने तय कर लिया कि अब वो अर्जुन का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। उसने उसे थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। उसका दिल टूट चुका था। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर ने खुशखबरी दी, अनन्या प्रेग्नेंट थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए जिएगी। अगले दिन वो अपने दादा के घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अर्जुन गुस्से से आया और बोला, मीरा कहाँ छिपाई है तुमने? अनन्या को कुछ नहीं पता था, लेकिन अर्जुन ने उस पर यकीन ही नहीं किया। वो कहकर चला गया कि उसने उसे निराश कर दिया है। लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, किसी ने उसे पीछे से बेहोश कर दिया। अब सवाल ये है, किसने अनन्या को पीछे से बेहोश किया? क्या अर्जुन और मीरा की चालें यहाँ खत्म होंगी या असली खेल अब शुरू होगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। अगर ये लाइन, अब तुम्हें चुनना होगा, मैं या मीरा, आपके दिल को छू गई हो तो इसे कमेंट में लिखें और आने वाले पार्ट्स की सच्चाई सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।